वहाँ लड़के वाले पहुँच गए क्या? तुम कब आओगे? वानी, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, शायद आने में थोड़ा समय लग जाएगा। मेरे जन्मदिन पर भी तुम थोड़ा सा समय मेरे साथ नहीं बिता सकते ना? तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। हे वानी वानी वानी। दीदी क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? पंचायत जा रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? सुना ना माँ ने क्या कहा है? लड़के वालों के आने का समय हो गया है। तुमको यहीं घर पे रहने के लिए बोला गया है ना? लड़के वाले आएंगे तो हम क्या करेंगे? तुम चलो अंदर चलो। ये क्या कह रहा है तू? वहाँ पंचायत में आनंदी की किसी ने शिकायत की है और वहाँ पर इस समय क्या चल रहा है? उसे जाने बिना शांत कैसे रहूंगी? तो क्या करें? मैं पंचायत जा रही हूँ। दीदी, दीदी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। दीदी, दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी रुक जाओ। दीदी आओ, ये है अलगप्पा का घर। हाँ। आइए आइए अंदर आइए। अलगप्पा, अलगप्पा, आओ आओ। अलगप्पा, अलगप्पा, आप लोग बैठ जाइए, मैं अंदर जाकर अलगप्पा को लेकर आता हूँ। हम बैठे बैठिए। बैठिए बैठिए। सुनिए तो, इनका घर तो बहुत पुराना लग रहा है। तुम शांत रहो, उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली तो। अलगप्पा, 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 बेची। क्या हुआ कन्नू स्वामी, घर पर कोई है नहीं क्या? हमारे आने के बारे में बताया नहीं था क्या? हाँ मैंने बताया तो था, कल रात ही मैं आकर उन्हें बता कर गया। तो फिर घर इतना खाली क्यों है? वही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। ये लो, शिकायत करने वाले पेरिये मुखन आ गए। नमस्ते साहब, नमस्ते। ये पंचायत क्यों बुलाई गई है और आनंदी पर क्या शिकायत दर्ज हुई है, ये मेरे बताने से बेहतर है खुद प्रभावित हुए पेरिये मुखन बताएंगे। पेरिये मुखा, बताओ इस आनंदी के ऊपर तुमने कौन सी शिकायतें दर्ज करके पंचायत को बुलाया है? दरअसल नदी किनारे मेरा 4 एकड़ का मकई का खेत है और सारे मकई कटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मंदिर के त्योहार के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ 3 दिन के लिए मैं अपने ससुराल गया था और मैं गांव में नहीं था। इसे जानकर आनंदी और इन छोटे शैतानों ने मकई बेचकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है ये जानकर 1 एकड़ में उगे सारे मकई को चुरा कर और बाजार में बेचकर इन लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया। उसकी वजह से मेरा 30,000 का नुकसान हो गया। मैं खुद कर्ज उठाकर अपनी खेती बाड़ी कर रहा हूँ। इन सब ने मिलकर मेरा बहुत भारी नुकसान कर दिया है। अब इस पंचायत में आप ही लोग न्याय करके मेरे नुकसान की भरपाई करा दीजिए। सिर्फ 4 मकई तोड़े थे हमने, इसने कितनी बड़ी कहानी बना दी। मकई तोड़ने से इतना नुकसान हो गया इसका। जब यही इतना झूठा है तो मैं क्यों पीछे रहूं? क्या आनंदी, पेरिये मुखन सच कह रहा है क्या? तुम लोगों ने मिलकर चोरी की है ना? सुना नहीं? वो जो पूछ रहे उसका जवाब देना। अरे मुंह खोलकर बोल ना, वो जो कह रहे वो सच है क्या? नहीं माँ, पेरिये मुक्कन झूठ बोल रहा है। हमने इनके खेत में कोई चोरी नहीं की। और तो और इनका खेत कहाँ है ये भी हम लोग नहीं जानते हैं, है कि नहीं? इन्होंने चोरों को तो छोड़ दिया और तो और हम पर उंगली उठा रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हमें और कोई दूसरा काम नहीं है और यूं ही हमने आज यहाँ पर पंचायत बुलाई है? हम लोगों ने खुद जाकर वहाँ पर देखा, 1 एकड़ मकई के खेत में मकई ही गायब है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपनी गलती नहीं मानती हो तुम? तुम्हारी और तुम्हारी इन दोस्तों की हरकतों के बारे में तो सारा पंचायत जानता है।
बेशर्मों की तरह आवारागर्दी करते हो, चोरी करते हो, ये सब तो तुम्हारे लिए आम बात हो चुकी है। तुम लोग बताओ सच क्या है? आनंदी जो कह रही है वो सच है। हमने उसे चोरी करके नहीं बेचा। हमें तो पता ही नहीं है मकई का खेत कहाँ पर है। चोरी का मतलब क्या होता है? ज्यादा होशियारी मत करो। उग्र काली के मंदिर में तुम्हारे नाम की चिट्ठी डाल देंगे। काफी उग्र देवी है वो। फिर हाथ पांव बेकार होकर घर पर पड़े रहोगे तुम लोग। फिर मत कहना, इसीलिए सब कुछ सच सच बता दो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? इतने बुजुर्ग हो आप लोग और ऐसे मासूम बच्चों पर खून के इल्जाम जैसे कई एकड़ की चोरी कर ली कहकर कहानी बनाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग ये भी नहीं जानते कि पंचायत किस लिए बिठाते हैं। काम पर जाने वाले लोगों को यहाँ पर बेवजह बुलाकर तमाशा दिखा रहे हो आप लोग। आप लोगों की वजह से पंचायत की मर्यादा चली गई। हम लोग तो डर के मारे सोचने लगे कि ऐसा क्या अनर्थ कर दिया बच्चों ने। बाबा, दीदी दीदी मेरी बात सुनो। दीदी तुम्हें घर रहना चाहिए। लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए। घर चलो बाबा। दीदी। अरे कोकिला, तो इस समय यहाँ क्यों आ गई? देखिए, हम लोगों ने आपसे पहले ही कहा है कि हमारे घर पर रिश्ता तय करने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अगर आप लोगों को वक्त काटना है तो मिलकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर मजे से सांप सीढ़ी खेलिए या चोर पुलिस खेलिए। मैंने आपसे पहले ही कहा हमारे घर मेहमान आया, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। बड़े आए पंचायत में न्याय करने वाले। बिना किसी सबूत के अपनी मनमर्जी हम जैसे भोले लोगों को परेशान करते हो। पेची चलो यहाँ से। चलिए। अलगप्पा मामा, एक मिनट। हमें तो लगा था कि पंचायत में नियम अनुसार आप लोगों को मौका दिया जाए तो आप अपनी बेटी की गलती मान लोगे, पर आप तो पंचायत पर ही उंगली उठाने लग गए हैं। अलगप्पा, पेरियमुकन ने बिना कोई सबूत के पंचायत नहीं बुलाई है। अरे भाई पेरियमुकन, अलगप्पन सबूत मांग रहे हैं ना? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास इन लोगों के चोरी करते समय की वीडियो है, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग दो बोरियां लेकर आते हैं और इन सारे भुट्टों को ले जाकर बेचकर पैसे बना लेंगे। वो तो 2 दिन में कर सकते हैं ना? कैसा लगा सुरली का आइडिया? अरे क्या किया तूने? ऐसा काम करके पूरे गांव वालों के सामने हमें जलील कर दिया। तुझे तो... ए बेटी, जरा शांत रहो। गांव वालों के सामने इसे हाथ मत लगाओ। देखिए, आप तो चुप ही रहिए। आपके लाड प्यार की वजह से ये इतना बिगड़ गई है। लड़कियों को ये सब चीजें शोभा देती हैं क्या? अपने बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर गांव भर में हल्ला मचाती रहती थी, तभी मुझे लगा था कि एक न एक दिन हमें ये सब कुछ देखना ही पड़ेगा। और देख भी लिया तेरी वजह से। अब चुपचाप क्यों खड़ी है? कुछ बोलती क्यों नहीं? जवाब दे, जवाब दे। क्यों किया ऐसा माँ, तूने? जरा शांत हो जाइए आप। इस पंचायत से ज्यादा आप ही उसे इतना कोस रही हैं। आप शांत हो जाइए ना। गांव वालों के सामने उसे जलील मत कीजिए। ये देखिए, आप पति पत्नी और ये माँ बेटी का झगड़ा अपने घर पर कर लीजिए। आपको तो सिर्फ सबूत की जरूरत थी ना। अब पेरियमुकन ने जो सबूत दिखाया है उसका क्या जवाब है? आनंदी, बाबा को सच सच बताओ, क्या उस वीडियो की बातें सच है? क्या तुम लोग उस मकई के खेत में गए थे? क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? गए थे क्या तुम लोग? कोई जवाब है या नहीं तेरे पास? बाबा, बात ऐसी है कि खेत से मकई तोड़कर नींबू मसाला लगाकर 4-5 मकई खाने की बात हुई थी। छोटे बच्चे जिद कर रहे थे, इसीलिए। पर हमने सिर्फ 4-5 मकई तोड़े थे। ये लोग जैसे कह रहे हैं, हमने इतने सारे नहीं चुराए हैं। सुन लिया ना? पहले तो मान ही नहीं रहे थे, अब तो चोरी की बात मान ली। इस लड़की के साथ मिलकर ये बच्चे भी इस चोरी में शामिल थे। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को अपने साथ मिलाकर चोरी करना सिखा रही है ये लड़की आनंदी। हमारे कहने पर ही आई थी आनंदी।
आनंदी की कोई गलती नहीं है, वो हमारे कहने पर ही वहाँ आई थी। हमने ज्यादा नहीं चुराए थे, सिर्फ 4 ही चुराए थे। ये तो झूठ बोल रहे हैं। ए, शैतान बच्चों, चुप रहो तुम लोग। मुंह खोलते हो तो झूठ ही बोलते हो। कुछ देर पहले मकई के खेत के बारे में पता ही नहीं था तुम लोग को, और अब कह रहे हो कि 4 मकई तोड़े थे। यहाँ मजाक चल रहा है क्या? तो अलगप्पा मामा, आपकी बेटी की करतूत का सबूत है हमारे पास। अब क्या कहना चाहेंगे? चुपचाप अपनी बेटी की गलती मान लीजिए, उससे माफी मंगवाइए, और पेरिये मुकन का जो नुकसान हुआ है उसे चुपचाप भर दीजिए। ये वीडियो किसने बनाई है? कौन गवाह है? गवाह चाहिए आपको? अब भी गवाह चाहिए? बताता हूँ। मामा क्या हुआ, हैरान क्यों हो गए? पंचायत का नियम है कि गवाही देने वालों को पंचायत के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आ गया। समझे नहीं क्या? मैं खुद गवाह हूँ, ये वीडियो बनाने वाला मैं ही हूँ। इन्हें चोरी करते हुए अपनी आंखों से देखा है मैंने। क्यों ना आप अपनी बेटी से ही सच्चाई पूछ लेते हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, और उस समय आपकी बेटी और ये बच्चे वहां पर चोरी कर रहे थे। तभी मौका देखकर मैंने ये वीडियो बनाई। बिना सबूत के मैं कहीं पर भी इतनी पक्की गवाही नहीं देता। तो शायद इतना सबूत काफी होगा, या फिर वो मकई इन्होंने किसको बेची उसे भी लाकर खड़ा करूं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो बताइए, उन्हें भी गवाह के रूप में बुलाता हूँ। बाबा, ये लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं बाबा। हमने मजाक में 4 मकई तोड़े थे, बस उतना ही। ये लोग जानबूझकर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप इन पर भरोसा मत कीजिए। तो फिर फैसला सुना देते हैं। इस चोरी के लिए इन छोटे बच्चों को माफ कर देते हैं, लेकिन ये सारी युक्ति आनंदी की थी। आनंदी की ओर से नुकसान की भरपाई के तौर पर 30,000 रुपए अगले 1 हफ्ते में पेरिये मुक्कन को देने पड़ेंगे। अरे, और यही है पंचायत का फैसला। आपने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल सही है। अगर बच्चों के साथ मिलके ये चोरी करेगी तो ये फैसला बिल्कुल सही रहेगा। अपनी बड़ी लड़की की शादी करवाने के लिए छोटी बेटी से चोरी करवा रहा है। कितना गलत पालन पोषण किया है इसने अपनी बेटी का। लड़कियों को सही सीख देनी चाहिए। अलगप्पा मामा, आपसे मेरी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। जो मैंने ये फैसला सुनाया पर पंचायत में सच्चाई बनी रहे, इसलिए मैंने गवाही दी। तो फैसले का सम्मान करके आप पैसा चुका दीजिए। बस इतना ही ना? पेरिये मुक्कन ने जो मेरी बेटी की शिकायत की है उसके लिए 30,000 रुपए चुकाने, बस उतना ही ना? मैं किसी भी तरह वो पैसे 1 हफ्ते में चुका दूंगा। वहाँ घर पर लड़के वाले इंतजार कर रहे होंगे। हम लोग चलते हैं, चलो चलते हैं। हाँ। अरे ऐसे आप लोग चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? गाँव की भी रीति रिवाज है और पंचायत के भी अपने नियम है। आपके लिए नियम तो नहीं बदले जा सकते हैं। गांव की रीति रिवाज, ये कैसी रीति रिवाज? कैसा रीति रिवाज? चोरी का इल्जाम लगा है। क्या तुम्हें नहीं पता? किसी ने गलती करके वो गलती सिद्ध हो जाए और वो इंसान गलती मान ले तो उसे पूरे गांव के सामने पंचायत के लोगों के पैर पकड़कर माफी मांगनी होती है। ऐसे जल्दबाजी मत करो। अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए कहो। आप लोगों के पैरों पर नहीं गिरूंगी मैं। मैंने कोई गलती नहीं की है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यहाँ पर कौन और किस लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जलील करना चाहता है। बस ये फैसला मैं नहीं मानती। मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
अपनी जान देना पसंद करूंगी, पर माफी नहीं मांगूंगी। ए आनंदी, पंचायत के सामने खड़ी होकर पंचायत की ही इतनी बेइज्जती कर रही हो तुम? क्या आपको लगता है कि हम लोग जानबूझकर ये सब कर रहे हैं? पंचायत के नियम अनुसार सारी तफ्तीश के बाद ही ये फैसला सुना है। ए सुनो रे, गाँव वालों को पंचायत के फैसले का सम्मान करना होगा। सिर्फ तुम उसका उल्लंघन करोगी तो क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी झूठी पूछताछ पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ए लड़की, बहुत उल्टा जवाब दे रही हो तुम। ये तो वही बात हो गई है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। स्वयंभू भैया के कहने पर ही तुम लोगों को यहाँ बोलने का मौका दिया गया है, नहीं तो अब तक हमने पुलिस स्टेशन में शिकायत की होती तुम्हारी। क्या पुलिस में कंप्लेन किया होता? करके देखो। नहीं करके देखो। मैं भी देखता हूँ क्या होगा। तुम लोग क्या चाहते हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं भी ना पुलिस स्टेशन जाके तुम लोग के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ। कर दूं क्या? ए वेलू, तुम चुप रहो। बोलने दीजिए ना पापा। ये लोग खुद की गलतियाँ छुपाते हैं और गांव के बड़े बुजुर्ग बनते फिरते हैं। अगर ऐसे रौब दिखाओगे तो हम चुप रहेंगे क्या? ऐसी जल्दबाजी मत करो। अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए कहो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गांव से अलग कर दिए जाओगे तुम। बड़ी बड़ी बातें मत करना। आप लोग क्या धमकी दे रहे हैं हमें? आप लोग कहीं पर भी जाकर कंप्लेन कर लीजिए, हम लोग भी देख लेंगे। आनंदी, बकवास बंद करो। माफी मांगोगी या नहीं मांगोगी? बिल्कुल नहीं, जो करना है कर लीजिए। तो फिर चलो इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर ही देते हैं। स्वयंभू भाई, पेरियन मुक्कन के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देकर आते हैं। चलिए चलिए चलते हैं। रुक जाइए आप लोग, कृपया करके पुलिस स्टेशन मत जाइए। इतनी पूछताछ के बाद आप लोगों ने अपना फैसला सुनाया है, मतलब ये अप्पा उसके खिलाफ नहीं जाएगा। मेरी बेटी बहुत भोली है, आप लोग मिलके इसे इतना मत कोसिए। मैं मानता हूं कि मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन नियम के अनुसार इस पंचायत और न्याय का सम्मान करने के लिए मेरी बेटी आनंदी की तरफ से इस पंचायत के आगे मैं आपके पैर पकड़कर माफी मांगता हूं। पापा, ये क्या हो गया है आपको? आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? इनके पैर पकड़ेंगे? ये कोई भगवान है क्या? ऐसा बिल्कुल मत करिए आप। इनको जो करना है करने दीजिए। वेलू, तुम लोग सब जरा शांत रहो। हमें धीरे से काम लेना होगा। बाबा, आपने जो गलती नहीं की उसके लिए क्यों माफी मांगेंगे? इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें से कोई भला इंसान नहीं है। ये पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ। अगर फिर भी मुझे सजा मिलती है तो मैं वो सजा काटने के लिए तैयार हूँ। भले ही मेरी जान चली जाए, आपको इनके पैरों पर नहीं गिरने दूंगी। आनंदी, ये सिर्फ हमारे खानदान के सम्मान की बात नहीं है, इसमें तुम्हारा भविष्य भी टिका है। अगर बात पुलिस तक पहुंच गई तो आज तक परिवार की जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल जाएगी। मान मर्यादा सब चली जाएगी। तुम तो जानती हो कि बाबा जो भी करेंगे वो सही करेंगे। पर ये झूठ है बाबा। आनंदी, मेरी बात मानो। तुम जरा शांत रहो। मुझे कोई मत रोकना। मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। बाबा, ऐसा मत कीजिए बाबा। सुनिए इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। जैसे तुमने मेरे पिताजी को इस गांव वालों के सामने माफी मांगने पर मजबूर किया था, आज इसी पंचायत के आगे तुम भी मेरे पैर पड़ने वाले हो। पापा रुक जाइए। पापा, जिस तरह मेरे पिताजी जीवन भर बेइज्जती में जीकर मरे, ठीक उसी तरह तुम भी शर्म के मारे मर जाओगे। मत माफी मांगिए। सुनिए जी। मेरी बेटी ने जो किया उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आगे से वो चोरी नहीं करेगी। उसे आप सभी लोग कृपया करके माफ कर दीजिए। पंचायत से मैं माफी मांगता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पापा, पापा, क्या नहीं पापा, पापा प्लीज, पापा प्लीज, माफी मत मांगिए पापा। पापा रुक जाइए। पापा
ये क्या कर रहे हैं? पापा प्लीज रुक जाइए, उनसे माफी मत मांगिए पापा, हमारी कोई गलती नहीं है, हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। नहीं ऐसा मत करिए पापा। पापा मत करिए ऐसा प्लीज पापा। नहीं पापा। रुक जाइए, रुकिए पापा। मत करिए पापा, मत करिए पापा, 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 पापा।